नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। किसानों की पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी ने पिछले कुछ वर्षों में किस तरह से तरक्की की है और कर रही है, वो हम सभी देख रहे हैं। साल 2024 में एनडीए का दामन थामकर राष्ट्रीय लोकदल ने खासा तरक्की की है। पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी के एक निर्णय से पार्टी की पहुंच देश के चारों सदनों तक पहुंच गई है। इसी के साथ पार्टी को एक बड़ी उपलब्धि ये मिली है कि किसानों के मसीहा पार्टी संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हमेशा से ही गांव, गरीब और किसानों के हित में बात करने वाले चरण सिंह को केंद्र की मोदी सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया था। उनके इस फैसले से जयंत चौधरी काफी खुश नजर आए थे। उन्होंने उस वक्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, दिल जीत लिया। यही नहीं, पाला बदलते ही संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ यूपी विधानसभा और विधान परिषद में भी पार्टी पहुंच गई। केंद्र में जयंत चौधरी खुद कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद है। लोकसभा में उनके दो सांसद बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान है। तो वहीं यूपी में आरएलडी नेता अनिल कुमार के पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आरएलडी नेता योगेश नोहावा यूपी में एमएलसी हैं, यानी पार्टी दोनों केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्रालय संभाल रही है। इतना ही नहीं, राजस्थान की भरतपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के डॉक्टर सुभाष गर्ग विधायक है। वह इस सबको देखकर कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी का एनडीए में आने का फैसला कहीं ना कहीं पार्टी के हित में रहा और अब पार्टी एक बड़े मुकाम पर पहुंच गई है। अपनी इस सफलता पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे का कहना है कि पश्चिमी यूपी में दमक करने वाली आरएलडी के कार्यकर्ता पूरे यूपी में हैं और संगठन विस्तार कार्यक्रम लगातार जारी है। इसके अलावा बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य यूपी में संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी जारी है। उन्होंने बताया कि 2025 में पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर कमेटी गठित करने का भी लक्ष्य है ताकि जन सामान्य की पार्टी द्वारा समस्याओं को शासन सत्ता तक पहुंचाकर उसका समाधान निकाला जा सके। इसी बीच व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल भी बड़ा दावा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 2025 में किसानों को एमएसपी का हक, गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल 400 रुपए मूल्य और स्किल इंडिया के माध्यम से हुनर सिखाकर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, देश में मौजूदा स्किल को उभारने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, धार्मिक भाईचारे को बढ़ावा देते हुए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के उत्थान पर भी कार्य किए जाएंगे। वहीं जयंत चौधरी, जो इस वक्त कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं, वो भी देश में कौशल और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहे हैं और मोदी सरकार के विकसित भारत के संकल्प में अपनी पूरी सहभागिता निभा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी का एनडीए में आने का फैसला कैसा रहा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।